तब ये सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए भक्तों, मार्गशीर्ष मास की यानी अगहन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यानी कि आज के दिन ही माँ एकादशी उत्पन्न हुई थी। इस कारण से ही इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। देखो, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत का आरंभ करना चाहते हैं तब वो लोग उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकते हैं। वैसे तो मैंने देव उठनी एकादशी पर भी बताया था कि हम देव उठनी एकादशी से भी अपना एकादशी का व्रत का आरंभ कर सकते हैं। वैसे भक्तों, देव उठनी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, निर्जला एकादशी आदि एकादशियों से अपने एकादशी के व्रत को उठा सकते हैं, यानी एकादशी के व्रत को रखना शुरू कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि एकादशी के व्रत को लेकर कि शुक्ल पक्ष ज्यादा सही है, कृष्ण पक्ष नहीं। देखो, तब ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों एकादशियों के व्रत का फल एक समान ही होता है। दोनों ही पक्ष की एकादशियां अच्छी होती हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। दोनों ही पक्ष की एकादशियों का अपना अपना विशेष महत्व होता है। तब दोनों ही पक्ष की एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। 12 महीने की दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। यही हिंदू धर्म के नियम हैं, यही हमारे शास्त्रों अनुसार नियम बताए गए हैं। तब आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि शुक्ल पक्ष का व्रत रखना है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं रखना है। आपको एकादशी का व्रत दोनों ही रखने हैं, पर यदि आप बाबा श्याम के लिए व्रत रख रहे हैं तब भी आप दोनों पक्ष के व्रत रख सकते हैं। उनके नाम का आप शुक्ल पक्ष का रख सकते हैं, क्योंकि बाबा श्याम की शुक्ल पक्ष की एकादशी की मान्यता है। पर यदि आप एकादशी माँ का व्रत उठाना चाहते हैं या करते हैं तब आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों का ही व्रत रखना होगा। तब इसको आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। तब कब रखा जाएगा उत्पन्ना एकादशी का व्रत? एकादशी व्रत का व्याख्यान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है और एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा बताया गया है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से एकादशी व्रत का व्याख्यान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है और एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा बताया गया है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से इस जन्म में तो आपको पुण्य कर्म मिलते ही हैं, बल्कि मृत्यु के बाद भी यदि कोई पुण्य कर्म देने वाला व्रत है वो है एकादशी का व्रत। ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत मात्र एक एकादशी का व्रत भी कर लेता है वो व्यक्ति नरकगामी नहीं होता है, नरक के द्वार तक भी नहीं जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इस एकादशी के व्रत की। देखो, हम सब मनुष्य जीव हैं और चलायमान हमारा मन होता है। तब ऐसे में जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। चलते चलते कोई जीव पैर के नीचे आकर मर जाता है। ये सब पाप अनजाने में हमसे होते रहते हैं। एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। चलो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। यदि आपके पास 50 रुपए हैं और आप हर दिन थोड़े थोड़े निकालते जा रहे हैं, तब निश्चित तौर पर जो आपके पास पैसे हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। तब यदि आप उनमें थोड़े थोड़े पैसे डालते जाओगे, जैसे 10-20 रोजाना, तब आप उनमें से कुछ निकाल भी लोगे, तब आपका बैलेंस बना रहता है। तब वही आपके पुण्य की हालत होती है। तब आप अपने पुण्य को जोड़ते जाइए एकादशी के व्रत को रखकर, क्योंकि एकादशी का ही एकमात्र व्रत है जो आपके पुण्य को जोड़ता है। एकादशी के व्रत को रखकर आप हर तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं और दैहिक दैविक भौतिक पापों से मुक्त कर देता है। तब अब जान लेते हैं एकादशी तिथि की शुरुआत कब से हो रही है
और कब समाप्त हो रही है। उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत 15 नवंबर को देर रात 12:49 पर हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 16 नवंबर को देर रात 2:37 पर हो रही है। तब उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से अनंत गुना फल मिलता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से हजारों यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्या होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उत्पन्ना एकादशी पूजा शुभ मुहूर्त। उत्पन्ना एकादशी का पूजा करने का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। चलिए मैं आपको पूजा मुहूर्त बताती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से लेकर सुबह 5:51 तक। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6:44 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:27 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से लेकर दोपहर 2:36 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:27 से लेकर शाम 5:54 तक। संध्या मुहूर्त शाम 5:27 से लेकर शाम 6:47 तक। अमृत काल दोपहर 3:42 से लेकर शाम 5:27 तक। निशीता मुहूर्त रात 11:39 से लेकर रात 12:33 AM तक। एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के विशेष नियम जो होते हैं वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। तब 10वीं तिथि को शाम के समय तब आप 10वीं तिथि पर सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लें। और एकादशी के दिन भगवान को भोग में क्या लगाएं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल की खीर नहीं बनाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान को भी अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तब आप ड्राई फ्रूट्स या फल या दूध से बनी चीजों का भोग लगाएं। साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और अपने मंदिर की साफ सफाई कर लें। फिर भगवान विष्णु को जल अभिषेक करें, पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हो तब व्रत का संकल्प लें। यदि नहीं रखते हो तब भी एकादशी के व्रत की कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तब हे मेरे प्रभु मुझे माफ करो, मैं तो आपका दास हूँ, दासी हूँ। व्रत का पारण करके व्रत को पूर्ण करें। तब व्रत का पारण करने से पहले भोजन आदि बना लें और उसके बाद भगवान को भोग लगाकर खुद ग्रहण करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण का समय 16 नवंबर को व्रत पारण का समय रहेगा दोपहर में 1:10 से लेकर दोपहर 3:18 तक, क्योंकि पारण तिथि के दिन हरिवसर समाप्त होने का समय है 16 नवंबर की सुबह 9:09 पर। तब द्वादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे खाटू के राजा श्याम चैनल पर बने